हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन, जो कि फिजिक्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल है। नीट के स्टूडेंट्स को अगर बहुत सारे क्वेश्चन अगर आपको फिजिक्स में सॉल्व करना है तो बेटा आपको डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। जैसे डेरिवेटिव भी हम बोलेंगे। तो जैसे अपने मैथ्स में बहुत सारे मैथमेटिकल टूल होते हैं, समेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐसे ही दो फेमस आफ्टर टेंथ दो न्यू हमको टूल मैथमेटिकल देखने को मिलते हैं। एक जिसमें रहेगा डिफरेंशिएशन और एक रहेगा इंटीग्रेशन। तो आज के इस लेक्चर में अपन डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि फिजिक्स में किस तरीके से डिफरेंशिएशन अप्लाई होगा और कब जरूरत पड़ेगी। बेटा आप लोगों को फॉर्मूले याद रहते हैं फिजिक्स में, 5-6 फॉर्मूले अगर आप डिफरेंशिएशन के याद कर लेते तो आपका काम हो जाता। फिर टाइम पे जो भी इससे रिलेटेड फॉर्मूले बनते वो सब याद हो जाएंगे आपको और आपको सॉल्व करके भी आ जाएंगे। लेकिन डिफरेंशिएशन फिजिक्स में अप्लाई कब होगा, इसका रियल मतलब क्या है, क्योंकि फिजिक्स में तो हर चीज प्रैक्टिकली समझी जाती है ना, मैथ्स वगैरह को। तो ये हमको आज के लेक्चर में देखना है। तो चलिए देखते हैं अपन कि डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में क्या यूज है और नीट वाले स्टूडेंट्स को कम से कम एकदम शॉर्ट में कितना डिफरेंशिएशन याद रखना है और कितने फॉर्मूले उनको याद करना है। और कुछ फॉर्मूले पे अपन याद करके कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन डिफरेंशिएशन। तो डेफिनेशन वगैरह बाद में देखते हैं। मान लेते हैं एक सिंपल एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं यहाँ पर। एक व्हीकल है, एक गाड़ी है जो एक पर्टिकुलर स्पीड v1 स्पीड से चल रही है ना। तो इसकी जो स्पीड है, इसकी जो वेलोसिटी है मान लेते हैं v1 है और ये है इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ये कोई गाड़ी की स्पीड है। कुछ देर के बाद 10 सेकेंड के बाद, है ना, टी मान लेता मैं 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड बदलकर 30 हो जाती है। मान लेते हैं इसकी जो न्यू वेलोसिटी है आफ्टर 10 सेकेंड वो है 30 मीटर पर सेकेंड। तो भाई कौन सी क्वांटिटी है यहाँ पर जो चेंज हो रही है, वो वेलोसिटी है। किसके साथ साथ चेंज हो रही है? टाइम के साथ। ऐसा फिजिक्स में कोई भी दो क्वांटिटी होंगी, एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के साथ में चेंज हो रही है, ठीक है। मतलब एक क्वांटिटी में चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी में भी चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर वेलोसिटी है जो टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, ठीक है। चलिए तो फिर कितने का चेंज आया? तो इनिशियल वैल्यू थी 10 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वैल्यू हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। तो पूरा चेंज अगर हमको निकालना है तो बेटा हम यूज करेंगे एक सिंबल डेल्टा वी। तो v1 इनिशियल, v2 फाइनल और डेल्टा v चेंज, मतलब कितने का इंक्रीमेंट आया, कितने का डिक्रीमेंट आया। तो यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हुई थी तो चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा v से बताएंगे। तो बेटा वो आएगा 30 माइनस, या थोड़ा एक फॉर्मूला टाइप बना लेते हैं अपन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो 30 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, आंसर आएगा क्या? 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अभी यूनिट वगैरह मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि आपको ये समझना है कि डिफरेंशिएशन बोलते हैं किसको। कितने टाइम में ये चेंज आया? तो टी टाइम में आया। तो मैं थोड़ी देर के लिए टी को डेल्टा टी लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ये मुझे दिया हुआ है कितना? 10 सेकेंड। अब मेरे को ये निकालना है कि 1 सेकेंड में कितना चेंज आया होगा। तो यहीं से मैं आपसे क्वेश्चन कर लेता हूं कि बेटा 10 सेकेंड में 20 का चेंज आया, ये 10 था ना ये, ठीक है। इसमें वेलोसिटी कितने से चेंज हो गई? 20 से, क्योंकि भाई 10 थी 30 हो गई, तो कितने का चेंज आया होगा? 20 का। तो ये थोड़ा 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 चेंज आया होगा, है ना। 1 सेकेंड में इतना, 1 सेकेंड में इतना, 1 सेकेंड में इतना, ठीक है। इस तरीके से वेलोसिटी बढ़ रही होंगी। हमने अभी क्या निकाले कि टोटल टाइम 10 सेकेंड में टोटल चेंज 20 का आया, तो 1 सेकेंड में कितने का आया होगा? तो 2 का आया होगा, ठीक है। इसको कैसे निकालना? तो बेटा ये जो पूरा चेंज इन वेलोसिटी जो डेल्टा वी है, इसको पूरा, है ना, चेंज इन टाइम या टाइम रिक्वायर्ड फॉर द चेंज से आप डिवाइड कर दो तो आपको मिलेगा डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। चेंज कितना आया था वेलोसिटी में, स्पीड में? 20 का। टाइम कितना लगा था? 10 का। तो बेटा ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, है ना। कुछ तो रिक्वायरमेंट है हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमको निकालना है 1 सेकेंड में कितने का चेंज आया। तो 0 0 कट, 2/1 इज 2, है ना। आगे क्या यूनिट होगी वो सब आपको फिजिक्स में सिखा दिया जाएगा। 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आया 1 सेकंड में, ठीक है। इसी को बोलते हैं बेटा कि हमने डिफरेंशिएट कर दिया किसको? वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में क्या मतलब होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि कोई भी क्वांटिटी अगर टाइम के साथ चेंज हो रही है तो उस क्वांटिटी में यूनिट टाइम में, मतलब 1 सेकंड में कितना चेंज आया। अगर टाइम की यूनिट अपन सेकंड ले रहे तो यही बोलेंगे अपन कि 1 सेकंड में कितना चेंज आया। बस ये निकालने को बोलते हैं कि हमने वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन किया, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम।
ठीक है, तो वो क्वांटिटी चेंज होना चाहिए ना। तो कोई भी क्वांटिटी जब चेंज होती है किसी दूसरे क्वांटिटी की वजह से, तो वहां पे आता है भाई अपना डिफरेंशिएशन। और क्या निकाल के देता है डिफरेंशिएशन? जैसे यहाँ पर टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो डिफरेंशिएशन ने क्या निकाल के दिया? 1 सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आया। बस यही अपन कैलकुलेट करेंगे। इसी को बोला जाता है भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन सिंपल। तो ये मैथमेटिकल टूल है, ये हमको क्या देता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी देता है विद रिस्पेक्ट टू, है ना। अब यहाँ पर तो टाइम है ना, यहाँ पर तो मैंने एक वेलोसिटी लिया इसलिए मैं बोल रहा हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिजिक्स में हमेशा वेलोसिटी होंगी क्या? नहीं। तो कोई भी क्वांटिटी होंगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ये फिजिक्स में हमारा मतलब हो गया। बाद में मैथ्स में तो बेटा इतनी बड़ी इसकी दुनिया है कि ढेर सारे फॉर्मूले आपको याद करना पड़ेगा। आगे चल के मैं आपको फिजिक्स के कुछ फॉर्मूले दे रहा हूं, लेकिन आपको डिफरेंशिएशन का मतलब तो समझ में आ गया। फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का ये मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। इसका सिंपल मतलब है कि कोई चीज अगर टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है और टाइम की यूनिट हम सेकंड ले रहे हैं, तो 1 सेकंड में कितने का चेंज आया। अब जो भी क्वांटिटी आगे चल के होंगी, है ना, अब कोई पोजीशन चेंज हो रही होंगी तो टाइम के साथ साथ उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा होगा, है ना। तो अपन निकालेंगे 1 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितने से चेंज हुआ। अब इसको भी अपन फिजिक्स में आगे चल के नाम देने वाले हैं, जो भी हमको मिलने वाला है उसको नाम देने वाले हैं। कभी कभी लीनियर मोमेंटम चेंज होगा टाइम के साथ साथ, है ना, तो जो हमको मिला लोग उसको फोर्स बोल देते। तो ये सब आगे की बातें हैं। सिंपल सी बात, डिफरेंशिएशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। अब इसका कोई तो सिंबल होगा, जैसे भाई एडिशन का। अब इसको बताते हैं कैसे। तो ये यहाँ पर थोड़ा दिख रहा है कि यूजिंग डिफरेंशिएशन अपन पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स सब निकालने वाले हैं मोशन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, चलो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो जैसे समेशन का प्लस का एक सिंबल होता है, माइनस का एक सिंबल होता है, मल्टीप्लीकेशन का एक सिंबल होता है, डिवीजन का एक सिंबल होता है। तो इसका एक सिंबल है d/dt। अगर कोई चीज टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है तो उसको बताएंगे अपन क्या? d/dt। जनरल मैथमेटिक्स में कैसे बताते हैं कि कोई एक वेरिएबल है ना, जो x के साथ साथ चेंज हो रहा है, तो उसको कैसे बताते हैं? d/dx। और मैथ्स में कुछ तो सिंबल लेना पड़ता है, तो वो ले लेते हैं कि भाई y है जो x के रिस्पेक्ट में या x की वजह से चेंज हो रहा है। y x के साथ साथ चेंज हो रहा है। जरूरी नहीं है कि अपने फिजिक्स के अंदर टाइम ही रहेगा, कुछ भी हो सकता है। ज्यादातर टाइम आता, कोई क्वांटिटी है ना, पता नहीं वो क्या क्वांटिटी है, लेकिन वो z के साथ साथ चेंज हो रही है। ठीक है, तो ऐसा लिखेंगे अपन, जैसे मैंने यहां पे लिखा था डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका आंसर क्या था? 1 सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आया, बस ये हमको पता चल जाएगा। ऐसे ही मैथ्स में पता नहीं फर्स्ट वेरिएबल क्या है, सेकंड वेरिएबल क्या है, वो एक्स वाई मान के चलते हैं, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पता नहीं क्या होगा, यहां पर मैं लिख देता हूं क्यू, है ना, क्यू चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू जेड। तो कहीं पर भी कोई चीज अगर टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है तो वहां पे रहेगा d/dt। एक्स के साथ चेंज हो रही है तो d/dx, मतलब ये d/dt, d/dx, d/एनीथिंग। बस यही सिंबल बन गया किसका? डिफरेंशिएशन का। जब भी आपको दिखेगा कि ऐसी कोई क्वांटिटी है d/d, है ना, और आगे t, तो कोई चीज है यहां पर जो टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, और किसी ने हमको ये पूरा कैलकुलेट करके, है ना, ये आंसर दे दिया, मतलब उसने उस चीज का रेट ऑफ चेंज हमको निकाल के दे दिया, मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, तो ये सिंबल इसके रहेंगे। अब सर इसमें ग्राफ का कुछ लेन देन है क्या? हाँ भाई, कभी कभी हमको फिजिक्स में जरूरत पड़ती है कि डिफरेंशिएशन से ग्राफ का क्या लेन देन है, या ग्राफ में डिफरेंशिएशन अप्लाई करके क्या मिलता है। तो आपने स्लोप का नाम सुने, तो यहाँ पर एक मैं ग्राफ ले लेता हूँ। तो लाइन क्या बता रही है आपको? यूजिंग डिफरेंशिएशन हम किसी भी ग्राफ का क्या निकाल सकते हैं? स्लोप निकाल सकते हैं। अब स्लोप सबने पढ़ा होगा, जैसे मेरे पास एक ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, कोई तो है पता नहीं, वो मैंने इसको y नाम दे दिया और यहाँ पर x नाम दे दिया। x जैसे जैसे चेंज हो रहा है y भी चेंज हो रहा है, तो ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे x बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है। यहाँ पर कुछ 2 पॉइंट है, मान लेते हैं इसका ये वाला जो पॉइंट है ना, इसका x कोऑर्डिनेट x1 दिया हुआ है और y कोऑर्डिनेट y1 मान लेते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट x2 है और इसका y कोऑर्डिनेट y2 है। चलिए थोड़ा x y कोऑर्डिनेट को एक तरफ अपन रखते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया एक लाइन, ठीक है, और ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ये वाला, मैंने इस पर खींचा एक टेंजेंट, ठीक है, और ये टेंजेंट एक्स एक्सिस पे कहीं तो कट करेगा।
अगर आपको एक्स एक्सिस पे ये वाला एंगल पता चल गया यहाँ का, ठीक है, ये वाला एंगल पता चल गया, तो कैसे निकालते हैं स्लोप? तो बेटा स्लोप निकालते हैं। स्लोप की जरूरत क्यों पड़ रही है? फिजिक्स में आगे चल के आपको बताया जाएगा कि जब भी हम स्लोप निकालेंगे तो हमको उस मोशन की कोई तो फिजिकल क्वांटिटी मिल जाएंगी, इसलिए हम स्लोप की हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो स्लोप कैसे निकाला जाता? टेन थीटा। ये जो आपको टेंजेंट दिख रहा है इस पॉइंट पर, हमको ये जो पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट के आजू बाजू में जो छोटा सा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, उसी को बोला जाता है स्लोप, और वो टेन थीटा से निकलता। अब इसको अगर डिफरेंशिएशन से हम निकालेंगे तो बेटा इसका सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये भी तो फॉर्मूला है किसका? स्लोप का, ठीक है। अब मैं इन दोनों को माइनस करके जो वैल्यू मिली इसको लिख देता हूं, एक छोटी सी वैल्यू dy, ठीक है, और x2 माइनस x1 से जो वैल्यू मिलेंगी उसको लिख देंगे अपन क्या? dx। भाई ये तो फॉर्मूला बन गया किसका? डिफरेंशिएशन का, क्योंकि डिफरेंशिएशन में क्या दिखता? डी बाई डी एक्स वाई, डी बाई डी एक्स वाई, है ना, मतलब y है जो x के साथ साथ चेंज हो रहा है। तो जब भी आप किसी ग्राफ का बेटा स्लोप निकालना है आपको, तो आप उस ग्राफ पर डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दो। अब कैसे अप्लाई करेंगे ये सब कुछ अपन आगे चल के देखेंगे। अभी सिर्फ इतना बताना है कि ग्राफ के अंदर डिफरेंशिएशन अप्लाई करके स्लोप मिल जाता किसका? दो फिजिकल क्वांटिटी, एक y पर है और एक x पर है। तो अपन डिफरेंशिएशन की हेल्प से किसी भी ग्राफ का स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज आपको समझना है। अब जब भी फिजिक्स में आएगा तो अपन खुद ब खुद इसको सॉल्व कर लेंगे, वरना फॉर्मूले से हमारा काम चल जाएगा। तो अब आगे मैं आपको कुछ फॉर्मूले दे रहा हूं, है ना। तो एक फिजिक्स की लेवल पे मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएशन कैसे निकलता। तो फिजिक्स में पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये निकालना है तो अपन डिफरेंशिएशन की हेल्प लेंगे, ठीक है। दूसरा, ग्राफ में अगर हमको डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है तो हमको क्या मिल जाएगा? उस ग्राफ का स्लोप। अब स्लोप से फिजिक्स में क्या मिलेगा ये अपन काइनेमेटिक्स में जरूर पढ़ेंगे 1D के अंदर, ठीक है। अब सर कौन से फॉर्मूले जो हमको याद करना है? तो भाई मैथमेटिक्स के अंदर बहुत लंबी चौड़ी दुनिया है, मैं आपको कुछ काम के फॉर्मूले दे रहा हूं, वो आपको फॉर्मूले याद रखना है, आपका फिजिक्स का काम हो जाएगा। एकदम श्योर एंड शॉर्ट आपको पढ़ना है। पहला, कहीं पर भी आपको बोला डी बाई डी एक्स, मतलब इतना तो समझ में आया कि एक्स के साथ साथ कोई चेंज हो रहा है और हमने उस चेंज का, उस क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज निकालना है, मतलब यूनिट में कितना चेंज आ रहा है ये निकालना है, ठीक है। अब यहां पर आ गया कोई कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, दुनिया चेंज हो जाए वो चेंज नहीं होगा, इसलिए उसको कांस्टेंट बोलते। तो भाई जब कोई कांस्टेंट है तो उसका रेट ऑफ चेंज निकलेगा कैसे? क्योंकि रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है? कोई क्वांटिटी दूसरे पर डिपेंड है, वो दूसरा चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज हो रहा है। अब कोई बोल रहा है कि भाई ये कांस्टेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं करता, तो आप उसका रेट ऑफ चेंज निकालेंगे तो फिर क्या मिलेगा? भाई जीरो मिलेगा, ठीक है। अब फॉर्मूले में कब कब हम जीरो लिखेंगे? तो नीचे आपको x दिख रहा है यहाँ पर, और ऊपर x से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, ना x की पावर में 2 है, ना साइन x है, ना कॉस x है, ना लॉग x है। x से बना हुआ कुछ भी आपको ऊपर नहीं दिख रहा है, मतलब एक ऐसी क्वांटिटी है जो x पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो उसका रेट ऑफ चेंज, उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो याद रखना, अब इसमें कौन कौन आएगा? जितने भी नंबर आएंगे, जैसे आगे चल के लिखा हुआ रहेगा डी बाय एनीथिंग डी एक्स, यहाँ पे कोई नंबर आ गया है ना, ये ऐसी टर्म आ गई जिसमें x से रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो समझ जाना उसका डेरिवेटिव, उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। एक ये चीज, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन जीरो होता है। चलिए नेक्स्ट, दो फॉर्मूले और दे रहा हूं मैं आपको, कोई फॉर्मूला नहीं है भाई, सिंपल सी चीज है। अब एक ऐसा आ गया कि डी बाई डी एक्स है और यहाँ पे x दिख रहा, डी बाई डी जेड है, यहाँ पे आपको z दिख रहा है, तो सिंपल सी बात है, इसको अपन इस x को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये बन गया dx और नीचे ऑलरेडी क्या था? dx। अब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो सेम हो गया ना, तो भाई इसका आंसर हो जाएगा 1। अभी कोई डेरिवेटिव काम नहीं कर रहा, सिंपल सी बात है। अब थोड़ा ये कांस्टेंट और ये x है ना, दोनों साथ में आ गए, है ना। तो जब भी आपको कोई नंबर, कोई ऐसी चीज जिसको कांस्टेंट बोला जा रहा है, तो उसको डी बाई डी एक्स से आपने डी बाई डी टी से, डी बाई डी जेड से बाहर निकाल देना, ठीक है। यहाँ पे जीरो मत करना। कांस्टेंट अगर अकेला आता है, ठीक है, तो वो जीरो हो जाएगा, लेकिन किसी वेरिएबल के साथ, ऐसी टर्म के साथ आता है कि नीचे x है और यहाँ पर भी x वाली टर्म हमको दिख रही है, x के जैसी है, x से बनी हुई टर्म, अब उसके बाजू में कांस्टेंट है, तो आपको उस कांस्टेंट को बाहर निकालना है और बचे हुए फॉर्मूले को पहले लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला बचा dx अपॉन में dx, अभी बताया मैंने कि ये 1 होता है, ठीक है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? सी आ गया। हो गया भाई, इससे आपको रेट ऑफ चेंज मिल जाएगा, है ना। कोई भी क्वांटिटी चेंज हो रही है ना, विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, तो उसका रेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोई क्वांटिटी अगर टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है तो रेट का मतलब 1 सेकंड में कितना चेंज आया आपको ये मिल जाएगा। इस फॉर्मूले से आपको डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे, आगे चल के
फिजिक्स में जब भी ऐसी कोई चीज़ बीच में आएंगी तो अपन ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, जो हमको मिलेगा उसको लेके अपन आगे बढ़ जाएंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा भाई, आगे फिजिक्स शुरू हो जाएगा। चलिए, तो ये 3 फॉर्मूले, फॉर्मूले तो नहीं बोलना यार, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। फॉर्मूले तो ये है 3, ठीक है, जिसमें से ये वाला जो बेटा फॉर्मूला है ये बहुत काम का है। ये जो 2 फॉर्मूले हैं ये तो कभी कभी आएंगे फिजिक्स में, लेकिन ये जो है x टू द पावर n dx, ठीक है, ये बहुत अच्छे से आपको लर्न करना है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 2-3 एग्जांपल आपको सॉल्व कर लेना है, फिर अपन क्वेश्चन भी लेने वाले हैं। तो d बाई डी एक्स आया, मतलब x के साथ साथ x टाइम हो सकता, डिस्टेंस हो सकता, कुछ भी हो सकता। यहाँ x है तो ऊपर x से बनी हुई टर्म आपको दिख रही है। अब x से बनी हुई टर्म क्या है, x के पावर में 1 हो सकता, 2 हो सकता, माइनस का हो सकता, प्लस हो सकता, कुछ भी हो सकता। मैंने x की पावर n ले लिया, ठीक है। जब भी ऐसा आएगा तो मैं जैसे आपको बता रहा हूं बस वैसे कर लेना है और फिजिक्स में आगे निकल जाना है, कोई टेंशन हमको पालने की जरूरत नहीं है। जब भी ऐसा दिखा यहाँ x है और नीचे भी x है तो मतलब ये कांस्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले जो पावर होंगी n, इसको एज इट इज लिख देना और पावर में से 1 घटाकर दोबारा x वाली टर्म को एज इट इज लिख देना। हो गया भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ऐसे आपको बढ़ जाना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दे दिया यहां पर d बाय डी एक्स, एक्स के पावर में 4, ठीक है, चाहे माइनस का हो प्लस का हो। तो पहले ये जो पावर में 4 दिख रहा है इसको एज इट इज लिख लो और पावर में से 1 घटा दो, मतलब 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 4 x का पावर 3 हो जाएगा। हो जाएगा आपका काम, मिल गया रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना, मिल गया कि अगर कोई क्वांटिटी टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, x के साथ साथ चेंज हो रही है तो उसका रेट क्या होगा, ठीक है। अब आपको ज़्यादा यहाँ पर टेंशन लेना नहीं है, ऐसा क्यों, वो सब मैथ्स की बातें हैं, मैथ्स में आपको हर चीज़ के प्रूफ मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन डिफरेंशिएशन का मतलब अपने दिमाग में फिट करो। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है एक क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी अगर चेंज हो रही है, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो 1 सेकंड में कितना चेंज आया। अगर टाइम की यूनिट सेकंड इस्तेमाल हो रही है तब की बात अपन कर रहे हैं, वरना जो भी यूनिट होंगी, है ना, उस टाइम अपन बोल देंगे 1 मिनट में, 1 सेकंड में, 1 घंटे में, जो भी होगा, ठीक है, लेकिन 1 में। तो ये तो हो गया भाई सिंपल फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बताया, x का पावर माइनस में हो प्लस में हो जो भी होगा, सबसे पहले वो पावर को एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। फिर ये x की पावर को हमको दोबारा लिखना है, लेकिन 1 घटाकर, हमेशा माइनस ही होगा, चाहे n नेगेटिव का हो पॉजिटिव का हो, आपको 1 घटाना है। ये लंबे चौड़े तरीके से लोगों ने मैथ्स में प्रूव करके हमको दे दिए कि भाई ऐसा सॉल्व करना है, ठीक है। चलो दूसरा फॉर्मूला, d बाई डी एक्स, नीचे x है और यहाँ पर क्या है, x से बनी हुई कोई तो टर्म है, कौन है, साइन x है, मतलब x चेंज होगा तो साइन x भी चेंज होगा, तो हमको साइन x का रेट ऑफ चेंज निकालना है, मतलब डिफरेंशिएशन निकालना है। तो सिंपल सी बात है, बस ऐसे स्टार्ट में बार बार बोलने से चीजें याद हो जाएंगी। जब भी d बाई डी एक्स साइन x आया तो आपका काम है इसको लिख देना है cos x। आपको x की वैल्यू दी जाएंगी, x की वैल्यू रख देना है, cos x सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ sin x cos x होता है और cos x माइनस sin x होता है, ठीक है। काम हो जाएगा बेटा आपका। जैसे अपन ये फॉर्मूले लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे, 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, जब भी फिजिक्स में जरूरत पड़ी d बाई डी एक्स साइन एक्स आपने लिख देना, उसकी जगह cos x। फिर फिजिक्स में आपको x की वैल्यू दी जाएंगी, पुट करना, cos x सॉल्व करना और आगे फिजिक्स में बढ़ जाना, जो भी टॉपिक हमारा रहेगा उसके अंदर। तो d बाई डी एक्स साइन एक्स cos x होता और d बाई डी एक्स cos x साइन x होता, लेकिन माइनस का, ठीक है। इतना अगर आपने कर लिए बेटा तो टाइम पे जो भी हमारे फॉर्मूले रहेंगे वो सब अपन अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, जो भी न्यू टाइप के आएंगे, ठीक है। इतना पहले आपको प्रैक्टिस करना है। तो चलो जितना मैंने अभी पढ़ाया उस पर कुछ क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। 2-3 क्वेश्चन है सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन समझाने के लिए, और कुछ 1-2 टाइप के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाए तो किस तरीके से अप्लाई होगा डिफरेंशिएशन ये आपको समझ में आ जाएगा। तो डिफरेंशिएट x की पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब ये बोल रहा है कि एक वेरिएबल है x की पावर 5 जिसको हमको डिफरेंशिएट करना है, मतलब d बाई डी एक्स अप्लाई करना है x की पावर 5। तो बेटा कौन से फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, ये अभी बताया, x की पावर n। पावर में जो भी होगा उसको एज इट इज लिख देना, पावर में से एक घटा देना है आपको, तो कितना आएगा आंसर, 5x की पावर में 4, खत्म, ठीक है। अभी तो मैथमेटिक्स खत्म हुआ, फिजिक्स खत्म नहीं हुआ, है ना। जब भी ऐसा आएगा तो हम ऐसा सॉल्व कर लेंगे, फिर फिजिक्स में आगे बढ़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, दूसरा, ठीक है। ये बोल रहा है डिफरेंशिएट 10x की पावर 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब फिर विथ रिस्पेक्ट टू x बोला तो आपने d बाई डी एक्स बना लेना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोला है ना तो d बाई डी टी बना लेना। किसको डिफरेंशिएट करना है, किसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो 10x स्क्वायर का। तो बेटा ये cx के जैसा हो गया, कोई भी नंबर, कोई भी कांस्टेंट, है ना, यहाँ पर 10 एक कांस्टेंट है तो सबसे पहले उसको बाहर निकाल देना, जो फॉर्मूला बचा उसको एज इट इज आप लिख दो,
ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला बचा है ये तो ऐसे ही बन गया, यहाँ पे x का पावर 5 था, यहाँ पे x का पावर 2 है, बस पहले से 10 आ रहा है तो उस 10 को लिख देंगे 2, ये जो पावर है मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 में से 1 घट जाएगा, ठीक है, 2 में से 1 घट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना आ गया अपना, ये तो मल्टीप्लीकेशन था सॉरी, तो 10 इंटू 2 कितना हो गया भाई 20 हो गया, और x के पावर में से घटा देंगे तो ये आ गया आंसर। ये पहले का आंसर था, ये दूसरे का आंसर है। इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें कुछ इक्वेशन जैसा आपको दिख रहा है, एक साथ दो टर्म आ गई, तो डिफरेंशिएट करना है 20x का पावर -4 प्लस 9 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो फिर विथ रिस्पेक्ट टू x बोला तो d/dx लगा दो, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी एक इक्वेशन जैसी टर्म दिख रही है ना, पावर में -4 है, प्लस में 9 है, कितनी भी बड़ी टर्म रहने दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखो एक टर्म ये है प्लस दूसरी टर्म ये है। अब हमको पता है कि ब्रैकेट के बाहर वाली चीज ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों से मल्टीप्लाई होती है, तो पहले हम ऐसा कर लेंगे d/dx, ये d/dx किस पर जाएगा है ना, 20x का पावर -4 पर जाएगा, प्लस d/dx किस पर जाएगा, तो भाई d/dx 9 पे जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो ये 20 नंबर है, इसको बाहर निकाल दो, अभी पिछले दो क्वेश्चन में लिखे d/dx सॉल्व करना है, क्या बचा है x का पावर में -4 प्लस नंबर का डेरिवेटिव, नंबर एक कांस्टेंट है, देखो यहाँ पे x से रिलेटेड कोई भी टर्म आपको नहीं दिख रही है, तो एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा, डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। चलिए आगे, तो ये 20 है, इसको एज इट इज लिख देते हैं। मल्टीप्लीकेशन में ये -4 पावर है ना, x का पावर n वाला फॉर्मूला, तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन में अपन लिख लेंगे यहाँ पर ये -4, ठीक है, और x में से एक घटा देंगे, x की पावर में से एक घटा देंगे, कुछ भी रहो, पावर में माइनस हो प्लस हो कुछ भी हो, एक हमको घटाना है। तो बेटा इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो -4 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 80 हो जाएगा, और x की पावर में -4 -1 माइनस का 5 हो जाएगा। तो ये है डिफरेंशिएशन, मतलब ये फॉर्मूले हैं जो आपको ये बता रहे हैं कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन सॉल्व होता है। लेकिन डिफरेंशिएशन है क्या, कब लगाएंगे, जब भी कोई एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के साथ चेंज हो रही है, कोई भी एक क्वांटिटी है जो टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है ना, तो एक सेकंड में कितना चेंज आया ये निकालने के लिए ये सारे फॉर्मूले हमको दिए गए। अब फिजिक्स में ऐसा मत समझना कि सिर्फ टाइम रहेगा, मैक्सिमम टाइम ही आता है जिसके साथ दूसरी क्वांटिटी चेंज होती है, ठीक है। वरना जैसे भी अपन ने जैसे इस तरीके से सॉल्व किए, वैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के चेंज हो रही है ना, तो उसका रेट ऑफ चेंज हमको निकालते आ जाएगा। तो ये था बेटा हमारा क्या, एकदम शुअर एंड शॉर्ट, जिससे आप फील कर सकते हैं कि डिफरेंशिएशन होता क्या, ठीक है। इसी तरीके से ये अपना डिफरेंशिएशन हो गया। एक और टूल आने वाला है, मैथमेटिकल टूल, जो आपको नीट वाले बच्चों को फिजिक्स में बहुत अच्छे से लर्न करना है, सीखना है, समझना है, वो रहेगा इंटीग्रेशन। तो अगले लेक्चर में इसी तरीके से अपन शुअर एंड शॉर्ट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, ज्योमेट्री में उसका क्या मतलब होगा, फिजिक्स में उसका क्या मतलब होगा, और कौन कौन से फॉर्मूले मैथमेटिक्स में जो आपको अच्छे से याद करना है। अननेसेसरी फॉर्मूले अपन नहीं देखेंगे, सब टाइम पे देख लेंगे उसको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू।